सनातन के सभी समस्याओं का समाधान क्या है? सनातन संस्कृति को भारत में सर्वोच्च कैसे बनाएं? यह प्रश्न है। इसे समझने के लिए सनातन का नाश कैसे किया गया, यह समझना आवश्यक है। मुख्य दो बाहरी आक्रमणों ने सनातन को हानि पहुंचाई, पहले मुगल और दूसरे अंग्रेज। मुगलों ने 600 से 700 वर्षों के लंबे समय तक बार बार बहुत ही क्रूर तथा जघन्य प्रयास किए, फिर भी लगभग 20 से 25% जनता को ही धर्मांतरित कर सके, परंतु बाकी पर अपना प्रभाव ना छोड़ सके। इसका प्रमाण यह है कि आज भी भारत की अधिकांश जनसंख्या उनकी वेशभूषा, भाषा और जीवन शैली से अप्रभावित है। इसके विपरीत अंग्रेजों ने लगभग 150 से 200 वर्षों में ही मैकाले की शातिर कूटनीतिक चालों के द्वारा सनातन को लगभग बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। इसका प्रमाण है कि भारतीय अपनी विद्या, भाषा, वेशभूषा और जीवन शैली छोड़कर अंग्रेजियत को आत्मसात किए हुए हैं। आज अंग्रेजी व अंग्रेजी जीवन शैली सनातन पर इस कदर हावी हो चुकी है कि आज भारतीय इसके बिना जीवन अधूरा समझते हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अपनी भाषा, वेश और जीवन शैली शर्म और संकोच का विषय बन चुकी है। इसलिए जिस प्रभावशाली षड्यंत्र से मैकाले ने सनातन को बर्बाद किया, उसके ठीक विपरीत योजना पर अमल करके हम पुनः आत्मगौरव से युक्त हो सकते हैं। मैकाले ने कूटनीतिक चाल से सनातन की जड़ पर निर्णायक चोट की थी, अर्थात उसने कानून बनाकर पूरे भारत में 7.25 लाख गुरुकुलों को बैन कर दिया और उसके स्थान पर ईसा कुलों अर्थात स्कूलों की व्यवस्था की। हम भारतीय जब यह जान चुके हैं तो अब हमें भी एक मत होकर कानून बनवाकर और एक साथ पूरे देश में स्कूल बैन करवाने चाहिए और सर्वत्र गुरुकुल व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। गुरुकुलों में सनातन वेदों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य बुद्धि का विकास है और विकसित बुद्धि वाला संसार के सभी कार्य कर सकता है। सनातन के अनुसार शिक्षा से सर्वोत्तम बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि इसी शिक्षा से श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे महान व्यक्ति और गौतम, कणाद, आर्यभट्ट, रामानुजम और दयानंद जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ व ऋषि भारत में उत्पन्न हुए थे। इसलिए गुरुकुल व्यवस्था के प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, आकर्षण और गर्व से युक्त रहना चाहिए। पूरे भारत पर यह कानून लागू होना चाहिए कि 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों को गुरुकुल भेजना अनिवार्य है और जो उल्लंघन करे उन्हें कठोर दंड दें, जिससे कोई बच्चों को घर में ना रोक सके और इससे विधर्मी अपने बच्चों में धार्मिक उन्माद नहीं भर पाएंगे। इससे भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या असंतुलन की समस्या का स्थायी समाधान भी होगा, क्योंकि विधर्मी धर्मांतरण से या कितनी भी जनसंख्या बढ़ा ले, पर उन सब के बच्चे पढ़ेंगे गुरुकुलों में ही। और गुरुकुलों में तो वे दर्शन आदि विद्या से अकाट्य तार्किक सनातनी ही बनेंगे। इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और फिर से सनातन सर्वोपरि होगा। भारत के एक एक सनातनी को इस अकाट्य उपाय को जानना और समर्थन करना अत्य आवश्यक है, तभी सनातन सर्वोच्च बनेगा। अभी तो यह कार्य एकमत होकर होना संभव है, क्योंकि सनातनी बहुसंख्यक हैं और कानून हेतु 2/3 बहुमत प्रत्येक सदन में आवश्यक है। परंतु यदि इस पर अब कार्य ना किया और फिर बहुमत ना रहा तो फिर कभी यह कार्य ना हो सकेगा और कोई भी मार्ग इतना सटीक और सुनिश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नहीं है। मैकाले को पता था कि भारतीय लोग परंपराओं के अनुसार जीते हैं, इसीलिए उसने स्कूल परंपरा डाल दी और हम स्वतंत्र होने के बाद भी उसमें 7 दशकों से चलते हुए अपने ही सनातन का स्वयं सर्वनाश करते रहे हैं।
अब जागना और जगाना ही होगा, अस्तित्व बचाना है तो। इस मिशन से जुड़कर प्रचार में योगदान देने के लिए 9368654250 पर व्हाट्सएप करें।